दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जिस रात एक निर्दोष को पकड़वाया गया, जिसे क्रूस की दर्दनाक मौत दी गई, जिसका कोई पाप नहीं था, उसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया। गुड फ्राइडे, सच या कहानी? गुड फ्राइडे, जिसे हिंदी में पवित्र शुक्रवार कहा जाता है, ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट की क्रूस पर मृत्यु की याद में मनाया जाता है। आइए जानें कि यह कहानी क्या है और यह सच मानी जाती है या एक धार्मिक कथा। यीशु मसीह को यहूदी धार्मिक नेताओं और रोमी सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने लोगों को प्रेम, दया और परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया, जिससे कई धार्मिक नेता असहज हो गए। अंत में उन्हें एक झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया। जुडास का विश्वासघात। यीशु के एक चेले यहूदा इस्करियोती, जुडस इस्कैरियट ने 30 चांदी के सिक्कों के बदले उन्हें पकड़वाने में मदद की। पिलातुस के सामने मुकदमा। रोमी गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने यीशु का मुकदमा चला। पिलातुस ने कोई दोष नहीं पाया, लेकिन भीड़ के दबाव में उन्हें मौत की सजा दी गई। क्रूस पर चढ़ाया जाना। शुक्रवार के दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 घंटे के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अर्थ: ईसाई विश्वास के अनुसार यीशु ने मानव जाति के पापों के लिए स्वयं बलिदान दिया ताकि लोगों को मुक्ति मिल सके। सच या कहानी? धार्मिक दृष्टिकोण। करोड़ों ईसाई इसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सत्य मानते हैं। यह उनके विश्वास का मूल है कि यीशु मरे और फिर तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, ईस्टर संडे को। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कई इतिहासकार मानते हैं कि यीशु नाम के एक यहूदी प्रचारक वास्तव में पहली सदी में जीवित थे और उन्हें रोमी सरकार द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था। हालांकि पुनरुत्थान, रिजरेक्शन को ऐतिहासिक रूप से सिद्ध करना कठिन है, यह आस्था का विषय है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस पर आधारित एक छोटी कहानी या बच्चों के लिए सिंपल वर्जन भी दे सकता हूं। गुड फ्राइडे, सच या कहानी? हिंदी में बाइबल की कहानी। गुड फ्राइडे, जिसे हिंदी में पवित्र शुक्रवार कहा जाता है, ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट की क्रूस पर मृत्यु की याद में मनाया जाता है। आइए जानें कि यह कहानी क्या है और यह सच मानी जाती है या एक धार्मिक कथा। बाइबल की कहानी, बाइबल स्टोरी इन हिंदी। यीशु मसीह को यहूदी धार्मिक नेताओं और रोमी सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने लोगों को प्रेम, दया और परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया, जिससे कई धार्मिक नेता असहज हो गए। अंत में उन्हें एक झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया। जुडास का विश्वासघात। यीशु के एक चेले यहूदा इस्करियोती, जुडास इस्कैरियट ने 30 चांदी के सिक्कों के बदले उन्हें पकड़वाने में मदद की। पिलातुस के सामने मुकदमा। रोमी गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने यीशु का मुकदमा चला। पिलातुस ने कोई दोष नहीं पाया, लेकिन भीड़ के दबाव में उन्हें मौत की सजा दी गई। क्रूस पर चढ़ाया जाना। शुक्रवार के दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 घंटे के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अर्थ: ईसाई विश्वास के अनुसार यीशु ने मानव जाति के पापों के लिए स्वयं बलिदान दिया ताकि लोगों को मुक्ति मिल सके। सच या कहानी? धार्मिक दृष्टिकोण। करोड़ों ईसाई इसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सत्य मानते हैं। यह उनके विश्वास का मूल है कि यीशु मरे और फिर तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, ईस्टर संडे को। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कई इतिहासकार मानते हैं कि यीशु नाम के एक यहूदी प्रचारक वास्तव में पहली सदी में जीवित थे और उन्हें रोमी सरकार द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था। हालांकि पुनरुत्थान, रिजरेक्शन को ऐतिहासिक रूप से सिद्ध करना कठिन है। यीशु मसीह ने प्रेम, क्षमा और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने चमत्कार किए, गरीबों की मदद की, बीमारों को ठीक किया और लोगों को सच्चे परमेश्वर की ओर लौटने के लिए बुलाया। लेकिन यह बातें यहूदी धार्मिक नेताओं को पसंद नहीं आईं, क्योंकि उन्हें लगा कि यीशु उनकी सत्ता और परंपराओं को चुनौती दे रहे हैं। यहूदा का विश्वासघात। यीशु के एक शिष्य यहूदा इस्करियोती ने पैसों के लालच में उन्हें यहूदी नेताओं के हवाले कर दिया। उसने 30 चांदी के सिक्कों के बदले यीशु की पहचान करवाई। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, गुड फ्राइडे। 3 दिन बाद वे मृतकों में से जी उठे, ईस्टर संडे। यह सिद्ध किया
कि मृत्यु पर भी उनका अधिकार है। फिर 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे और स्वर्ग चले गए। निष्कर्ष, यीशु क्यों आए? यीशु मसीह इस धरती पर आए क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। वह चाहते हैं कि हम पाप से मुक्त होकर उसके साथ अनंत जीवन बिताएं। यीशु पुल बने परमेश्वर और मनुष्य के बीच। उन्होंने अपने बलिदान से हमें नया जीवन दिया। बहुत समय पहले जब यह सृष्टि बनी, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रेम और सामर्थ्य से रचा। आदम और हव्वा पहले मनुष्य परमेश्वर के साथ रहते थे, प्रेम, शांति और बिना किसी डर के। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप इस दुनिया में आ गया। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया। अब इंसान दुख, बीमारी और मृत्यु से घिर गया था। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को नहीं छोड़ा। उसने वादा किया, मैं एक उद्धारकर्ता भेजूंगा जो तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त करेगा और तुम्हें मुझसे फिर से जोड़ेगा। वह उद्धारकर्ता ही थे, यीशु मसीह। एक चमत्कारी जन्म, यीशु का जन्म एक कुंवारी लड़की मरियम से हुआ, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई। प्रेम भरा जीवन यीशु बड़े हुए और जब वे लगभग 30 वर्ष के हुए, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने सिखाया, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने शत्रु को क्षमा करो, गरीबों, पीड़ितों और पापियों से भी प्रेम करो। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और मृतकों को जीवित किया। लोग उन्हें मसीहा कहने लगे, लेकिन कुछ धार्मिक नेता उनसे जलने लगे। 3. विश्वासघात और गिरफ्तारी। यीशु के अपने ही एक शिष्य यहूदा इस्करियोती ने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। उन्हें रात में गिरफ्तार किया गया, बिना किसी दोष के। क्रूस की सजा उन पर झूठे आरोप लगाए गए और भीड़ के दबाव में उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जब वे क्रूस पर लटके थे, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा, पूरा हुआ, और अपने प्राण त्याग दिए। 5. क्यों आए यीशु? यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमारे पाप क्षमा हों, ताकि हम अनंत जीवन पाएं, ताकि हम फिर से परमेश्वर से जुड़ सकें, ताकि हमें प्रेम और क्षमा का मार्ग दिखा सकें। उनकी मृत्यु कोई हार नहीं थी, वह तो जीत थी। 3 दिन बाद वे पुनर्जीवित हुए, ईस्टर के दिन। यह सिद्ध हुआ कि वे मृत्यु और पाप पर विजयी हैं। आज यीशु क्या कहते हैं? यीशु आज भी हमें आमंत्रित करते हैं, आओ, मेरे पास आओ, जो थके मांदे और बोझिल हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वे प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं और आज भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं।